यजीदी लश्कर घेरे खड़ा है। इमाम अली मकाम करबला में मौजूद। एक चीज समझ में नहीं आती भाई, करबला की जंग एक वाहिद जंग तो नहीं थी। तारीख इस्लाम में या तारीख इंसानियत में करबला की जंग एक अकेली इकलौती जंग तो नहीं थी। इससे पहले भी बहुत जंगें हुई, करबला के बाद भी बहुत जंगें हुई। तातारियों का फितना भी आया, चंगेज खान जैसा जालिम भी आया, हलाकू खान जैसा जुल्म जबर का परवरदा भी आया। लेकिन क्या वजह है कि जो एहतिमाम, जो खुसूसियत करबला को, वाक़ई करबला को हासिल है, वो दूसरों को क्यों नहीं? आपको दूसरी जंग को देखना हो तो जाकर लाइब्रेरियों में खाक छानिए, किताबें उठाइए, पढ़िए, तब उन जंगों के आपको, उन वाक़यात के आपको थोड़े बहुत शायद कुछ थोड़ी बहुत बात आपकी समझ में आ जाए। मगर करबला लोगों के सीने में इस तरह रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। करबला इंसान के सीने में इस तरह के धड़कनों के साथ करबला दिल की एक एक कैफियत के साथ करबला। वजह क्या है? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले जितनी भी जंगें हुई वो ज्यादातर हुकूमत के लिए हुई, अपनी सियासत के लिए हुई, बादशाहत के लिए हुई, तिजारत के लिए हुई। लेकिन जब करबला की जंग हुई तो वो हुकूमत के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, वो दीन इस्लाम के खातिर लड़ी गई जंग थी। वो दीन इस्लाम के खातिर लड़ी गई जंग थी। इसलिए जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन रहेंगे, जब तक दीन रहेगा हुसैन रहेंगे, जब तक ये चांद सूरज रहेगा हुसैन। अब कोई अगर ये कहे कि भाई करबला में हुसैन पाक शहीद कर दिए गए, तो अगर हुसैन चाहते दुआ कर देते तो बच जाते, नबी करीम दुआ कर देते, आका दुआ कर देते, हुसैन बच जाते, 72 नफूसे कुदसिया कत्ल होने से बच जाते। आखिर हुसैन और नबी के, हुसैन के नाना ने दुआ क्यों नहीं करी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसको एक मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं और अपनी तकरीर को समेटने का काम शुरू करूं। हाफिज अनवर साहब किबला बैठे हुए हैं, मदरसा अशरफिया में पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह मुदर्रिस हैं। हाफिज अनवर साहब सुबह में उठे, घर से गए और जाने के बाद ये मसनदे तदरीस पर बैठ गए। शागिर्द उठा, आया, आने के बाद कहने लगा, उस्ताद जी आपने कल जो हमें सबक समझाया था, पढ़ाया था, समझ नहीं आया। आप तो माशाअल्लाह बहुत काबिल हैं, हमारी अक्ल कम है, नहीं समझ पाए। उस्ताद जी जरा हमें सबक दोबारा पढ़ा दीजिए। हाफिज अनवर साहब ने कहा अच्छा बेटे, दोबारा पढ़ा दिया, समझ लिया। मस्जिद पहुंचे मौलाना शहादत साहब, मस्जिद से नमाज पढ़ाकर निकले ही थे, एक बच्चा आ गया कि हुजूर आपने जो सबक पढ़ाया था समझ नहीं आया, समझा दिए। नमाज के फारिग होके मौलाना शहादत उन्हें सबक समझाने लगे, पढ़ाने लगे। सैर व तफरी के लिए कारी अहमद रजा साहब निकले। इनका शागिर्द तालिब इल्म आया, कहने लगा हुजूर आपने सबक पढ़ाया था, सवाल समझाया था, जवाब ज़हन से उतर गया, जवाब बता दीजिए। ये मुशफिक उस्ताद हैं, मेहरबान उस्ताद हैं। इन्होंने 1 बार 2 बार 4 बार बच्चों को पढ़ाया, समझाया। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, क्लास में है, उस्ताद जी समझा दो, समझा दिया। ट्यूशन पढ़ रहा है, सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बता दिया। घर में पढ़ रहा है, अम्मी ये सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा, बता दो। माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बच्चे को पढ़ा दिया। ये उस्ताद, ये माँ बाप, ये टीचर, ये मुअल्लिम हर कोने पर उस बच्चे की मदद करते रहे, उसको समझाते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे। मगर एक वक्त ऐसा आया जिसको इम्तिहान कहते हैं। अब इम्तिहान में बच्चा बैठा, हाफिज अनवर साहब आए, कहा हुजूर ये बता दीजिए
हाफिज अनवर साहब ने इशारा किया, चुप, ये बताने की जगह नहीं, ये बताने की जगह नहीं, जो तैयारी की है उसको पूरा करो। अब इम्तिहान गाह में हाफिज अनवर साहब बता नहीं रहे, दूर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, मौला मैंने इस बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, इस बच्चे ने बड़े लगन से पढ़ाया है, मौला इस बच्चे को कामयाब, कारी साहब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस बच्चे ने बड़ी मेहनतों से सबक याद किया है, इस बच्चे को कामयाब कर देना। जब तक दर्सगाह में था उस्ताद बताते रहे, इम्तिहान गाह में आया अब बताया नहीं जा रहा, अब मदद नहीं की जा रही, अब दुआ की जा रही है। बिला तशबीह व तमसील इमाम हुसैन जब तक मदीने में थे, दर्सगाह में थे, खातूने जन्नत की गोद में थे, दर्सगाह में थे, अली शेर खुदा की अंगुष्ठ पकड़ कर चल रहे थे, दर्सगाह में थे, नाना की गोदों में थे, दर्सगाह पे थे, नाना के कंधों पे थे, दर्सगाह में थे, मदीने में थे, दर्सगाह में थे, मक्के में थे, दर्सगाह में थे, करबला में आए हैं, इम्तिहान गाह में आए हैं, इम्तिहान देने आए हैं। अब हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और इसको अजर अता फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ऐ मेरे रब मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। नबी सब्र की दुआ कर रहे हैं, फातिमा सब्र की दुआ कर रही हैं, अली सब्र की दुआ कर रहे हैं, हसन सब्र की दुआ कर रहे हैं, हुसैन की सब्र की दुआ मांग रहे हैं। हुसैन भी बड़ा साबिर है, बड़ा शाकिर है, अपनी इम्तिहान गाह में पहुंच चुका, इम्तिहान गाह में पहुंच चुका। ये कैसी इम्तिहान गाह है, ये कैसी इम्तिहान गाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह का एक दस्तूर है, दस्तूर इलाही है कि जब भी कोई उसका महबूब इम्तिहान गाह में पहुंचा, इम्तिहान देने पहुंचा और साबित कदम रहा तो अल्लाह ने उसकी मदद की। जब भी अल्लाह का कोई महबूब इम्तिहान देने इम्तिहान गाह पहुंचा, अल्लाह ने उसकी मदद की, उसको बचाया। नहीं समझ में आया? हजरत मूसा इम्तिहान देने पहुंचे, साबित कदम रहे, अल्लाह ने हजरत मूसा को बचा लिया, दरियाए नील में रास्ता पैदा कर दिया, फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में, अंधे कुएं में फेंका मारने के लिए, अल्लाह की रहमत बरसी, हजरत यूसुफ को निकाल लिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहरी, अल्लाह की रहमत बरसी, हजरत नूह को उनके साथियों के साथ बचा लिया गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह की रहमत बरसी, हजरत यूनुस को बचा लिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनके हवारी और नाम निहाद उनके साथी कत्ल करने की नापाक कोशिश से आगे बढ़े, अल्लाह की रहमत बरसी, हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया गया। हजरत इब्राहिम जब आग के कुएं में जाने लगे, अल्लाह की रहमत बरसी, आतिशे नमरूद गुलजार हो गई और हजरत इब्राहिम को बचा लिया गया। हजरत इस्माइल जब इम्तिहान देने के लिए अपनी इम्तिहान गाह में पहुंचे, आसमान से छुरी आई और जब वो छुरी चलने लगी, आसमान से मेंढा आया, इस्माइल की जगह रख दिया गया, इस्माइल को बचा लिया गया। तो ये कायदा है, ये दस्तूर इलाही है, जब जब कोई महबूब इम्तिहान देने इम्तिहान गाह में पहुंचा, साबित कदम रहा, महबूबों को बचा लिया गया। जब मीना में इस्माइल को हटाकर एक दुम्बा आ सकता था, इब्राहिम के बेटे के लिए जब दुम्बा आ सकता था, आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे का सवाल था, आज तो फातिमा के बेटे का सवाल था। अगर वहां एक दुम्बा आ सकता था, यहाँ हजारों दुम्बे आने चाहिए थे। सवाल पैदा होता है, आज जिब्रील अमीन कहाँ हैं? आज जिब्रील अमीन नाज़िल क्यों नहीं होते? आज फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? दुम्बा लेकर, हजारों दुम्बे लेकर आए, हुसैन को हटाकर दुम्बा क्यों नहीं रख देते? सवाल पैदा होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अक्ल क़िरत के इस माहौल में पढ़ोगे तो इश्क जवाब देगा। बख्तियारुद्दीन क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? तुमने तारीख अधूरी पढ़ी है, पूरी पढ़ के देखो। महबूबों को बचा लिया जाता है, शरीयत बदल दी जाती है। मूसा को बचा लिया गया, शरीयत
इब्राहिम को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। इस्माइल को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। याकूब को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। यूसुफ को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। अब इस तरफ हुसैन की जान है, तरफ नबी के बेटे की जान है, दूसरी तरफ नबी का लाया हुआ ईमान है। अब मैं क्या कहूँ, मैं वही कहूँगा जो आशिक़ सादिक़ ने कहा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, हुसैन दी पना। अब एक तरफ हुजूर की शरीयत है, दूसरी तरफ हुसैन के बेटे, हुजूर की बेटे हुसैन की जान है। हुसैन फरमाते हैं अगर आज जान बचा ली गई, नबी का दीन टूट जाएगा, नबी का दीन बिखर जाएगा। आज अजानों की हुर्मत मेरे हाथ में है, आज नमाजों की हुर्मत मेरे हाथ में है, आज काबे की अजमत मेरे हाथ में है, आज नानक की शरीयत मेरे हाथ में है। हुसैन ने कहा जान जाए तो जाए, पर दीने मोहम्मद की आन न जाने पाए। तभी तो ख्वाजा अजमेर से पुकार कर कहते हैं, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी पना हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक के बिना ला इलाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। मेरे हुसैन ने अपनी जाने देकर, अपने बच्चों की जाने देकर, घर वालों को कुर्बान कर कर दीन मोहम्मद को बचा लिया। हुसैन पाक का मर्तबा आज जिक्र शोदाए करबला में हम लोग बैठे हैं ना। हुसैन क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। आज हम और आप जब आते हैं, बैठते हैं, किसी सैयद आले रसूल से मिलते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं, और ये हमारे अहले सुन्नत का, ये बुजुर्गों का तरीका है कि कुछ नजर भी पेश करते हैं बुजुर्गों की बारगाहों में, नजर पेश करते हैं, उलमा की बारगाह में नजर पेश करते हैं। हुसैन पाक की बारगाह में भी नजर पेश की जाती है। आप लोग करते हैं ना, नजर पेश करते हैं ना, हाथ उठाकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी पेश करते हैं, ये उलमा भी हुसैन आजम की बारगाह में नजर पेश करते हैं। कोई फातिहा के जरिए पेश कर रहा है, कोई खिचड़ा पकाकर हुसैन आजम की बारगाह में नजर पेश कर रहा है। हुसैन को कोई जिक्र करके हुसैन की बारगाह में उनकी नजर पेश कर रहा है। अपने अपने तरीके में जिसकी जितनी हैसियत है वो हुसैन को नजर कर रहा है, दे रहा है। हुसैन की बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश कर रहा है, हुसैन को नजर कर रहा है, दे रहा है। मगर जो सबसे बड़ा नजराना इस कायनात आलम की सबसे अजीम हस्ती ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। सबने तो जिक्र करके हुसैन की बारगाह में नजराना पेश किया। किसी ने हुसैन के नाम से नवाफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हुसैन आजम को नजराना पेश किया। किसी ने रोजा रखकर हुसैन की बारगाह में नजराना पेश किया। मगर आक़ाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुसैन को नजराना दिया है तो अपना चहीता बेटा हुसैन को अपना बेटा हुसैन को दे दिया। हुसैन का मकाम क्या समझेंगे हम और आप, क्या समझेंगे हम और आप। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए नाना की तरफ आ रही, नाना के पास आ रही, नाना के करीब पहुंचे, पाँव लड़खड़ाए, कदम आपस में उलझे। हजरत हुसैन बचपन का जमाना है, लड़खड़ाए, फर्श नबवी पर गिर गए। फर्श
मस्जिद नबी पर हुसैन गिरे, आका करीम ने खुतबा रोक दिया। खुतबा रोकने के बाद मेरा नबी मिंबर से नीचे उतरा और उतरने के बाद दौड़ा, हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठाया। उठाने के बाद कदमों से धूल साफ करी, घुटने पोछे, रुखसार को पोछा। दुनिया ने तो यही देखा कि नाना नवासे की मोहब्बत चल रही है, नाना नवासे का लाड चल रहा है, नाना नवासे का प्यार चल रहा है। दुनिया तो यही देख रही थी, मगर शायद जमाने हालो काल में नाना और नवासे अलग बात कर रहे थे। हुजूर फरमा रहे होंगे, हुसैन आज तेरे लड़खड़ाते कदमों को मैंने संवारा है, आज तुझे मैंने उठाया है। करबला में जब मेरा दीन लड़खड़ा जाए, हुसैन उसको तू सहारा दे देना, हुसैन तू उसको संभाल लेना। जब नमाजों की हुर्मत लड़खड़ा जाए, जब अजान की हुर्मत लड़खड़ा जाए, जब शरीयत मुस्तफा की हुर्मत लड़खड़ा जाए, हुसैन मेरे दीन को तू सहारा दे देना, मेरे दीन को तू सहारा दे देना। तभी तो हम कहते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हुसैन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका सारा कुंबा, यहाँ तक के शीर ख्वार बच्चे भी करबला के मैदान में काम आ गए। हजरत अली असगर 6 महीने की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा हजरत ज़ैनब कहती हैं, भाई इस बच्चे को लेकर जाओ, शायद इसको देखकर हुसैनियों की प्यास का इन्हें एहसास नहीं, शायद इस बच्चे की प्यास का एहसास हो जाए और कुछ पानी ये दे दें ताकि बच्चे के हलक में 2 कतरे पड़ जाएं। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर चले हैं, मगर कमीने सीने से कीना दूर ना हुआ और तीरों का मीना बरसा। एक तीर आया और हजरत अली असगर के हुलकूम पे लगा। आपने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हजरत आली मकाम की गोद में आपने अपना आखिरी सांस लिया। अक्ल पूछती है, हुसैन ये आपका बेटा शीरख्वार बच्चा करबला के मैदान में पहुंचा। अली अकबर गए थे तो अपना नेजा लेकर गए, तलवार लेकर गए। अली असगर कौन सा तीर और तलवार लेकर पहुंचे थे? हजरत अली असगर हम सुन्नियों को ये दर्स देते हैं कि दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है? नाम असगर है मेरा, अली का पोता हूँ, नाम असगर है मेरा, मैं अली का पोता हूँ। उंगलियों पे जो दरे खैबर को नचा देता है, उंगलियों पे जो दरे खैबर को नचा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए हम हुसैन आज़म की याद मनाते हैं, मनाते रहें और मनाएं। अपने किरदार में हुसैन को जिंदा रखें, अपने कैरेक्टर में हुसैन की याद मनाएं। जब हम चलें तो देखकर लोग कहें, वो देखो हुसैन आज़म का गुलाम जा रहा है, वो देखो सच्चा हुसैनी जा रहा है, वो देखो आशिक़ हुसैन जा रहा है। अल्लाह हम सबको हुजूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नवासे से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।